नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं परफेक्ट समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मुख्य पार्षद पद के लिए रूपा कुमारी का तूफान जनसंपर्क एवं जनता का सीधा संवाद। रूपा कुमारी को मिला रहा सभी वर्गों का साथ, ननछाप को जीत का है विश्वास। नगर पंचायत खिजरासराय में आगामी मुख्य पार्षद चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। इस कड़ी में मुख्य पार्षद के लिए योग्य कर्मचारी शिक्षण एवं शिक्षित महिला उम्मीदवार रूपा कुमारी ने अपना जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। उन्होंने घर घर जाकर जनता से सीधा संवाद स्थापित किया और अपनी प्राथमिकताओं को साझा किया। जनसंपर्क के दौरान रूपा कुमारी ने जनता से अपील की है कि वे 3 नंबर पर ननछाप का बटन दबाकर उन्हें भारी से भारी मतों से विजय बनाए। उन्होंने क्षेत्र के विकास और महिलाओं को उत्थान के लिए अपनी प्रतिबद्ध दोहराई। पूर्व राजद अध्यक्ष व समाजसेवी सत्येंद्र सिंह ने रूपा कुमारी को समर्थन में आगे आते हुए कहा, मैंने इस महिलाओं को समर्थन दिया है और वे स्वयं पढ़ी लिखी है। उनको शिक्षित होने के कारण वह किसी भी योजना को जन समझकर उसे धरातल पर उतारने का काम करेगी, जिससे क्षेत्र का मुझे विकास का संभव हो सकेगा। वहीं प्रशांत कुमार ने रूपा कुमारी को जनसंपर्क अभियान उमड़ा जनसभा को देखते हुए यह जो जनसभा आप देख रहे हैं, यह किसी एक जाति विशेष का नहीं है, बल्कि सभी जातियों का एक समान प्यार मिल रहा है, जो रूपा कुमारी को विजयी बनाने के लिए उमड़ा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि रूपा कुमारी को इस चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। कई ग्रामवासियों ने भी एक स्वर में कहा, इस बार हम सभी मिलकर गुड्डू यादव की उम्मीदवार रूपा कुमारी को ननछाप पर वोट देकर विजयी बनाने के काम करेंगे। उन्होंने रूपा कुमारी को एक सशक्त और जागरूक उम्मीदवार बताया, जो क्षेत्र की समस्याओं को गहराई से समझती है और उनके समाधान के लिए प्रतिबंधित है। रूपा कुमारी ने जनसंपर्क अभियान के भारी संख्या में स्थानीय लोग, युवा और महिलाओं शामिल हो रही है, जो उनके प्रति जनता का प्यार के बढ़ते विश्वास और समर्थन का दर्शाता है। क्या सोच कह रहे हो, क्या उम्मीदें हैं? पहले तो खिजरासराय नगर वासियों को सभी को प्रणाम करती हूँ और छोटों को प्यार है। यही शिक्षा, विकास। 2.5 साल चुनाव जीते हुए प्रत्याशी भी रहे यहाँ पे, अभी तक क्या लगता है कि क्या संभव हो पाया 2.5 साल से 2.5 साल के? पहले की बात तो हम नहीं बता सकते, लेकिन 2.5 साल में हम दिखाएंगे। नली गली, शिक्षा, हर वार्ड में लाइब्रेरी होगा। महिलाओं के लिए क्या सोचे हैं, क्योंकि आप महिला होकर के? शिक्षा, हर महिलाओं को रोजगार मिलेगा। सबसे पहला प्राथमिकता क्या रहेगी चुनाव जीतने के बाद? शिक्षा, स्वास्थ्य। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? वोट दें, सपोर्ट करें। क्या नाम है? रूपा कुमारी। क्या है चुनाव? नलछाप 3 नंबर। चुनावी मैदान में उतारी है रूपा कुमारी जी, क्या सोच करके और क्या उम्मीदें रहेगी? रूपा कुमारी की इसलिए हम लोग चुनाव उतारे हैं, चुनाव आयोग के आदेश है कि महिला जनरल यहाँ से चुनाव लड़ेगी। जेंट्स को तो उतरना नहीं है, महिला को उतारना है। इसीलिए हम लोग पढ़ी हुई लिखी महिला शिक्षित को हम लोग उतारे हैं कि जनता के बीच में जाए और काम करे। क्या क्या विकास के लिए? विकास जो नगर पंचायत में विकास के काम आवेंगे, जितने आवंटन आवेंगे, कानून के मुताबिक सरकारी आदेश के अनुसार काम होगा। अपना मन से तो काम कर नहीं सकते। क्या लगता है कि यहाँ की खास समस्या क्या है? यहाँ के खास समस्या खास करके केनी में रोड और नाली बहुत कष्ट में है। लेकिन एक पहले 2.5 साल पहले चुनाव हुआ था नगर पंचायत के अध्यक्ष के, तो वह चुनाव आयोग के कानून की अवहेलना कर दिया। 2 बच्चा से ज्यादा को चुनाव लड़ना नहीं था, वो तीसरे बच्चे पर चुनाव, चौथे बच्चे पर चुनाव लड़े। उसका साल भर में उसका पद मुक्त हो गया। उसके बाद उपाध्यक्ष रहे, कार्यकारी अध्यक्ष बन गए, वह स्वाति सिन्हा से। उसके बाद 1 साल के बाद, साल भर हुआ है उसका एक लगातार 1 दिन में 33 योजना लिया पूरे नगर पंचायत में। इतना काम हुआ कि हर गली, हर नली, जहाँ 15 लाख 14 लाख से नीचे वाला काम है, जहाँ हुआ है, जहाँ उससे अधिक काम है, वो सब टेंडर में गेले। यहाँ भी टेंडर में गेले। बच्चन के दरबारों से पानी तक टेंडर में नली और रोड दोनों गेल है। आचार संहिता खुलेगा, उसके बाद टेंडर खुलेगा, काम लगेगा। और फिर से चुनावी मैदान में और भी कई लोग हैं, रूपा कुमारी को इसका भी कोई वजह होना चाहिए, कोई कारण होना चाहिए। रूपा कुमारी एक वजन इसलिए हम लोग दे रहे हैं कि रूपा कुमारी पढ़ी हुई महिला हैं, शिक्षित हैं। ऐसी बात नहीं बिहार बोर्ड से पास नहीं है, सभी पहले ही से इंग्लिश मीडियम से पास है, सीबीएस पास है सब। तो इसलिए इसे उतारा गया कि यह हाउस में किसी से मदद नहीं ले पड़ेगा, अपने स्वयं बोलेगी। क्या अपील करना चाहेंगे? तमाम जनता से यही अपील है कि हमको मत दे के आप नगर पंचायत के अध्यक्ष बनाइए। जो जनता का समस्या आवेगा वह काम पूरा करेंगे।
वादा तो सब कोई करते हैं, लेकिन फिर चुनाव जीतने के बाद वही जनता वहीं रह जाती है और नेता नहीं, वादा सब करते हैं लेकिन वादा निभाते भी हैं। परिचय देंगे। पूर्व प्रखंड अध्यक्ष आरजेडी हैं, समझे कि नहीं। क्या नाम? मेरा नाम है सत्येंद्र सिंह। क्या उम्मीद से उम्मीद यही है कि जो हम लोग को खियासा नगर पंचायत का जो टाइम बर्बाद हुआ है, जिन लोगों ने मतलब नियम कानून को जानते हुए पूरा न्यूज़पेपर में ये सारा नियम कानून आया था, उसको अवहेलना करते हुए इसका मतलब नियम का अपमान किया गया, तो जनता का अपमान किया गया, जनता का वोट लेके उसका 2-3 साल टाइम आप लोगों ने बर्बाद कर दिया। तो उस टाइम को हम लोग जीतने के बाद जितना मतलब फास्ट काम हो, और जो 2-3 साल का काम रुका हुआ है वो काम और जो 2 साल में आएगा, ये पूरा रनिंग से काम करवा के और 5 साल का जो योजना है पूरा धरातल पे उतारने का काम करेंगे हम लोग। पहला प्राथमिकता क्या रहेगी उनकी अगर चुनाव देखते हैं तो? देखिए, प्राथमिकता तो सबसे पहले होता है शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा के लिए हम लोग जनता को प्रेरित करेंगे। जो बच्चा स्कूल नहीं जाता है, जैसे गली मोहल्ला में हम लोग घूम रहे हैं तो देख रहे हैं कि बच्चे लोग स्कूल भी नहीं जाते हैं, जो पिछले पैदान के लोग हैं उनको हम लोग स्कूल तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जब वो स्कूल जाएंगे, उनमें शिक्षा होगा तो वो खुद पढ़ेंगे, विकास करेंगे, नौकरी करेंगे और नौकरी का उत्पादन भी होगा यहाँ पे। और सारे लोग मिलके सारे मतलब पंचायत में जितने सदस्य हैं, वार्ड हैं, मेयर हैं, उप मेयर हैं, सब मिलके काम करेंगे हम लोग। जाति आधारित रिप्लेसमेंट होता है, तो इस पर क्या लगता है कि 2 कैंडिडेट, एक कैंडिडेट जीते हुए जो जाति आधारित और आपके भी कैंडिडेट? देखिए, अभी हम लोग घूम रहे हैं, इसमें झूठ बोलने का बात नहीं है। इस भीड़ में आप पता कर सकते हैं कि किस किस जाति के लोग हैं, उसी से आपका पता चल जाएगा कि हम लोग को जाति आधार वोट मिल रहा है कि हम लोग को मतलब सारे समाज का वोट मिल रहा है। ये सारे जो लोग हैं ना, सारे समाज के लोग हैं, इन लोग को हम लोग बहुत इज्जत मान सम्मान देते हैं, तो इसलिए सब लोग हमारे साथ हैं। कैंडिडेट खड़े हैं मैदान में जी, लेकिन रूपा कुमारी को समर्थन दिए, क्या कारण रहा है? कारण यही है कि अभी तक जितने भी कैंडिडेट आए यहाँ पे, सबसे पहले तो उनको पढ़ाई लिखाई से वंचित है। वो ना तो बोल पाती है ना कुछ कर पाती है। सदन में अभी मैं वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 3 का मैं पार्षद हूँ। मैं सदन में देखता हूँ कि लोग बोल ही नहीं पाते हैं, और जो सरकार से जो मेन लाभ लेना होता है, जैसे नगर विकास आवास पटना से हमें लेना होता है, फंड मंगवाना होता है, तो अगर बोल नहीं पाएंगे तो कहाँ से फंड लेके आएंगे? तो जो भी सड़क है, नली है, गली है, शिक्षा है, और भी कई समस्याओं से जूझ रहा है। जैसे अभी तक हमारा नगर पंचायत खिजसराय में बहुत सारा ऐसा काम नहीं हुआ है। वो कारण सिर्फ ये है कि अध्यक्ष पद की वजह से। अगर पढ़ी लिखी महिला आएंगी तो इसे कहते हैं कि मतलब बढ़िया से काम करेंगे, सुचारू ढंग से काम करेंगे। आपको रह चुके हैं, आपको जानकारी होगी, 2.5 साल तक अभी तक क्या स्थिति हो पाया है और 2.5 साल में क्या हो पाएगा? अब विगत 1 वर्ष पहले काम का जो काम होना चाहिए था वो काम हुआ नहीं, क्योंकि हमारे जो अध्यक्ष पद से जो उम्मीदवार थे लास्ट टाइम, वो पद च्यूत की गई। उसके बाद आई हमारे यहाँ के उपाध्यक्ष स्वाति सिन्हा, तो लास्ट विगत 6 महीना साल भर से काफी हर वार्ड पार्षद से अगर आप जाकर पूछेंगे तो काफी संख्या में सड़क, गली नली सारा बनाया गया। ये भी योजना है, काफी लंबा योजना था, इसको बुट्टो की तरह से बनाया जा रहा है, क्योंकि ये करीब 30 लाख 35 लाख का ये काम है। बाकी छोटी छोटी योजना जैसे होता है कि 15 लाख 14 लाख 6 लाख 5 लाख हर वार्ड में काम किया गया। पार्षद होने के नाते आपने समर्थन किया है जी। मालूम चलेगा कि ये पार्षद और मुख्य पार्षद की लड़ाई छिड़ जाता है, इस तरह के भी मामला आता है, क्या लगता है ये ऐसा हो पाएगा? नहीं, लास्ट टाइम भी मतलब ये जो पदच्युत की गई है, तो ये नगर पंचायत खिजसराय में एक तो शिष्टाचार बहुत ज्यादा है। लोग यही चाहते हैं कि विकास होना चाहिए, और ये ऐसी महिला, पढ़ी लिखी महिला है, और स्वाति सिन्हा भी पढ़ी लिखी महिला है, तो दोनों ताल में मिला के ही चलेगा सदन में। और हम लोग चाहते हैं जितने भी वार्ड पार्षद हैं और जो भी बन के आए, तो हमारा खिजसराय नगर पंचायत में इसको सुचारू ढंग से, और बाकी सारे जनता से मैं यही विनती करता हूं कि पढ़ी लिखी महिला को, हमारी जो महिला है रूपा कुमारी, नल छापर भारी मतों से वोट देके विजय। धन्यवाद। सत्यजीत चंद्र सैनिक, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 3। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए परफेक्ट समाचार, और हमारी वीडियोस को लाइक व शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।